स्वास्तिक फोरम खुदा की मोहर ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिकंदर सूफी संत के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम की 9, 10, 11 तारीख को शाम 6 बजे से उनके निवास स्थान दोशीपुरा काशी में मातम नौहा व दुआ ख्वानी हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण वाली असगर अलैहिस्सलाम के दस्तरख्वान के नाम से दूध का लंगर व पौसरा चलाया गया। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत को मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम देने के लिए सन 61 हिजरी में अपनी कुर्बानी दी थी और उनका पैगाम था जियो और जीने दो। क्यों मनाया जाता है, क्या इसका मतलब एक मनाया इसलिए जाता है कि जो जंग होती है, जब कोई जीतता है तो उसके फतेह का जुलूस निकलता है और यजीद का कहीं पूरी दुनिया में जुलूस नहीं निकलता। हुसैन का हर साल जुलूस निकलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर साल जीतते हैं और यजीद हर साल जो है हारता है और यजीद के मानने वाले हर साल मानते हैं, हुसैन के मानने वाले हर साल जीतते हैं। इसलिए जुलूस निकाला जाता है कि हुसैन की विजय सन 61 हिजरी में करबला में हुई थी और उस तारीख में हर साल निकाल के जुलूस यह पैगाम दिया जाता है कि यजीद हार गया था, जो जीतता है उसी का जुलूस निकलता है। मुहर्रम के औसत में मैं अली इस्लाम का और कृष्ण जी के नाम से दस्तरखान लगाए हैं, वो हमने आगे बढ़ाने के लिए पूरा ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। और स्वास्तिक का जो इल्म है दुनिया के अंदर किसी के पास है, दुनिया के अंदर किसी के पास है तो वो हमारे सामने आके सवाल जवाब कर सकता है। स्वास्तिक का इल्म है, जो कहते हैं स्वास्तिक का सनातन धर्म का इल्म है, जिसके पल्ले तो दुनिया में आकर चाहे महात्मा गुरु हो, चाहे कोई भी हो, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो आमने सामने आके बहस कर सकते हैं। ये स्वास्तिक की टिप्पणी कैसे करेंगे आप? स्वास्तिक की टिप्पणी ये है कि स्वास्तिक के अंदर 5 बिंदी है, 5 बिंदी, वो कि जो कि सारी इल्म, सारी कायनात सबसे बड़ा स्वास्तिक है। इल्म का समंदर और ख़जाना है कि उसको कोई तलाश नहीं देता। जितने भी दुनिया के लोग हैं सब ऊपर लहर में समंदर के दौड़ते हैं, मगर समंदर के अंदर घुसेंगे तो समंदर के अंदर से आ नहीं सकते हैं, भेज सकते हैं इल्म में, आ नहीं सकते हैं। तो 5 बिंदी है, 5 और 9 क्या हुआ? 14 साल राम वनवास लिए। वनवास लेने के बाद अब रावण से जंग फतेह किए न, तो वो घोड़ा नवाकर, दूध पिलाकर और पूजा करके घोड़े की झंडा, सफ़ेद झंडा, वो पैगाम बनाए इस्लाम का कि ये घोड़ा मोहम्मद अहमद का है। ये घोड़ा वहाँ जाएगा मदीने, मक्के में जाएगा। इस पर मोहम्मद पैगाम पहुँचाएंगे मक्के में इस घोड़ा पर। इसलिए राम जी सवारी नहीं किए, पूजा और झंडा लगाकर छोड़े। तो अब ये है एक, मैं खुशी का मतलब तो है ये चीज़ खुशी का, मगर वो खुशी में मैं एक पैगाम और पहुंचाना जा रहा हूँ कि ये जब अर्श पे थे सनातन धर्म कहाँ था? जब अर्श पे थे सनातन धर्म कहाँ था? न यहाँ था न वहाँ था, सब झूठ है। ईद गदीद के मैदान में इल्म का पैगाम, ईद गदीद के मैदान में इस्लाम का मकीन मौजूद था। ईद गदीद के मैदान में इस्लाम का मकीन मौजूद था, जो इल्म बांटने वाला था, मगर उसको कोई ईद गदीद के मैदान में नहीं समझ सके कि ये क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं। आगे की बात कि आगे क्या होने वाला है, भगवान पहुंचा रहा है, मगर भगवान की एक भी नहीं सुने। ये स्वास्तिक धर्म ट्रस्ट, खुदा की मोहर ट्रस्ट, हाँ, ट्रस्ट किस तरह का ये कार्यक्रम किया जाता है? ये दूध और दवा का वितरण आप करते हैं? दूध और दवा का वितरण जो है और दुआ का वितरण जो है, ये राम के दया से ही चला आ रहा है। पुरखों से, हम लोगों के पुरखों थे, ये सर्टिफिकेट लगी हुई है। वहाँ से यहाँ पे जो आए तो ये मुस्लिम हुए, कन्वर्ट हुए। जब मुस्लिम हुए तो मुस्लिम से फिर सिया हुए। तो सिया जो राम जो घोड़ा लेके चले थे, वो अपनी पूजा छोड़े नहीं है। दोषीपुरा के सिया लोग, वो भी आज भी घोड़े के पूजा लेके चल रहे हैं राम की। ये नहीं कि शिवलिंग पर दूध बहाना चाहिए, नहीं, कृष्ण जी के नाम से शिवलिंग पे बहाना नहीं चाहिए।
पिलाना चाहिए कृष्ण के नाम से। ये 6 महीने के बच्चे थे, पिलाना चाहिए। तो वही चीज़ करबला के मैदान में कृष्ण जी बताए न कि आप एक बड़ा भगवान आएगा, वो भी 6 महीने का रहेगा। मैं बच गया, मगर ये लोग छोड़ेंगे नहीं जालिम। वो करबला के मैदान में तीर पर का तीर मारेंगे। चलने को तीर चल चुकी है कमान से, चलने को तीर चल चुकी है कमान से। नजरे चुरा रहा है मगर बेजुबान से, दूध का लंगर जारी है सिकंदर के मकान से। नजरे हो रही है कृष्ण जी अली असगर के नाम से करबला के मैदान में। आज सारी दुनिया में कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, कोई भी खित्ता हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, एक ही नाम आवाज़ दे रहा है, या हुसैन की। और वो इसलिए है कि इमाम हुसैन ने किसी ख़ास मज़हब के लिए क़ुरबानी नहीं दी थी, या किसी जाति के लिए नहीं दी थी, या किसी अपने के लिए नहीं दी थी। उन्होंने जान दी थी तो केवल इंसानियत के लिए दी थी। और आज यही दिन है कि आज इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए सारी दुनिया एकत्र है, और देश और दुनिया के साथ हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में और इस कदीम शहर बनारस में भी इमाम हुसैन का गम पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। कई सौ ताज़िए हैं, कई सौ अलम हैं, ताबूत हैं। ये आपके सामने भी चपरखट की ताज़िया है, और ये नई सड़क वो स्थान है यहाँ जहाँ सबसे पहली सड़क बनी थी। और आप जाके देख लीजिए, अभी कुम्हार के इमामबाड़े के पास हरिश्चंद्र रोड पर कुम्हार के इमामबाड़े की ताज़िया है, वो हिंदू नुमा ताज़िया है और हिंदू नुमा इमामबाड़ा है। 40% वहाँ हिंदू भाई लोग हैं। हिंदू उठा के मुसलमान को ताज़िया देता हो कि ले जाओ, ये एक शहीद का ताज़िया है। तो शहीद का जो मर्तबा सारी दुनिया में है। मैं आपको एक और बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये बात आम होनी चाहिए कि फ़िरोज़पुर पंजाब में एक जगह है, हुसैनी वाला आखिरी स्टेशन है जहाँ से दूसरा मुल्क शुरू होता है। उस हुसैनी वाला में भगत सिंह की समाधि है जो भारत के शहीद आज़म है, और उस जगह का नाम है हुसैनी वाला। तो इमाम हुसैन जो वो सारी दुनिया के शहीद आज़म है, और भगत सिंह और चंद्रशेखर जिनकी अभी जयंती मनाई गई है वो हमारे मुल्क के शहीद हैं। तो नमन है उन शहीदों के लिए। आपके चैनल के माध्यम से, काशी के माध्यम से अगर प्रधानमंत्री मोदी के ज़रिए पैगाम जा रहा है तो फरमान हैदर के ज़रिए भी ये पैगाम जाना चाहिए कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। आज इमाम हुसैन की राह पर चलते हुए सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है। कुर्बानी देने वाला हमेशा महान रहता है और याद किया जाता है, चाहे वो महात्मा गांधी की कुर्बानी हो, भगत सिंह की कुर्बानी हो, झांसी की रानी की कुर्बानी हो। आज हमारे देश के जितने भी लोग हों, चाहे वो शंकराचार्य हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, नायडू हो, जितने लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद हो, सब ने इमाम हुसैन से कहा है, इमाम हुसैन के लिए ही कहा है कि आपने जो रास्ता दिखाया अहिंसा का, कि बग़ैर जंग के भी पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। मेरा यही संदेश है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और यही पैगाम जाना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब, क्योंकि यहाँ गंगा बहती है और जमुना आके यहाँ मिल जाती है, और यहाँ वरुणा है, तो अब नदियों का संगम तो यही है। उन्हीं से पानी लीजिए और लोगों की प्यास बुझाइए। कांवड़ियों को मुस्लिम भाई पिलाएं, और कांवड़िए जो है इमाम हुसैन के शहीदों को पिलाएं जो ताज़िया लेके चल रहे हैं। ताज़िए का संदेश है कि बस एक बार आ जाते। हमारे हुसैन की अंतिम इच्छा थी कि हम भारत जाना चाहते हैं, और वो आते तो हमारे इसी काशी में आते, क्योंकि 5,500-6 हज़ार साल पुरानी तहजीब वाला देश है। यहाँ के लोग जितने प्रेमी हैं, कितने प्रेम से पूछते हैं कब यह ताजिया कब उठी, और उसकी मिसाल आप लोग भी हैं। भगवान आप सबको सलामत रखे। इमाम हुसैन के सत्ते में, परवरदिगार के सत्ते में, रसूल अकरम के सत्ते में। और ये शहर शंकर का है, मैं यही कह सकता हूँ, गूंजी है या हुसैन की सदा शंकर के शहर में। ये पैगाम दीजिए और सब लोग आबाद रहिए और दूसरों की सेवा।